हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराए थे। और ये एक पारसी थे और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और ये भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे और ये ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी 1940 से 1945 तक इस अध्यक्ष पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 ईस्वी लाहौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग ली थी और प्रथम भारत की भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू थी। उन्होंने 1925 में कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। फिर इसमें क्या है कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ऑप्शन बी, भिक्षावृत्ति की राजनीति। भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर हमसे पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो थे रहमीदुल्लाह शयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण ऑप्शन सी, नरमपंथियों का हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान करी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दरभंगा के राजा। तो 88 का ये चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और इसमें दरभंगा के राजा ने बहुत सहायता प्रदान किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे। इसका आंसर होगा शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। और नरमपंथी नेता में कौन कौन थे, महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। ये सभी अधिकतर शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान कब आया। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव आया। 1916 में एनी बेसेंट ने लखनऊ समझौता में पुनः जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था इनकी सहायता से 1916 में पुनः लखनऊ समझौता में इनका विभाजन जो हुआ था वो एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे और उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद।
आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने थे, जो भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने नवंबर 1927 में इस्तीफा दे दिया था, अतः राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। इसमें ऑप्शन में JB कृपलानी को सही किया गया, लेकिन JB कृपलानी 46 में ही बने थे। 47 में पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1900 नहीं, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को प्रथम भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। यहीं पे हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया और इंकलाब जिंदाबाद नारा भी गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ से पारित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्धा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को बम्बई की बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। फिर क्वेश्चन 19 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेलगांव का अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी थे, कलकत्ता अधिवेशन 1948 सरोजिनी नायडू थे, हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस थे, मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी थे। तो इसमें ऑप्शन बी गलत होगा। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, जबकि सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? इसका ऑप्शन है कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, या सन 1920 के बम्बई में होने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन में, या सन 18 में होने वाले प्रथम AUE किसान सभा में, या सन 1938 में नागपुर की संयुक्त AITUC और AFTU सभा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों का बोलबाला रहा और उन्हीं के सब प्रयासों से कांग्रेस में दोनों दल नरम और गरम एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहमति के बिंदु बढ़े। 1916 के लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं ने एनी बेसेंट एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर क्वेश्चन है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कामटा गारो घटना। 1914 ईस्वी में घटित कामटा गारो प्रकरण के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। उस समय नौ परिवहन इतना विकसित नहीं था कि किसी एक नौका से इतनी दूर की यात्रा बगैर किसी पड़ाव के किया जा सके, परंतु 1913 ईस्वी में कनाडा के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को देश में घुसने का अधिकार दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। इस निर्णय से उत्साहित होकर भारत के मोदी सिंह ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर उन पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के पश्चात कनाडा की पुलिस ने भारतीयों की घेराबंदी कर उन्हें देश में घुसने से मना किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने जहाज़ को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दिया। जहाज़ के बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस के मध्य झगड़ा हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बक बा से बम्बई प्रथम अधिवेशन, तुका से कलकत्ता, फिर मा से मद्रास, बक मई, फिर ई से इलाहाबाद। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में। इसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने और इसके महासचिव पूछे ए होम थे। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ए होम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लोकमित्र नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। फिर हमारा